जय हिंद। आज हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना यानी वर्ग निकालना। किसी संख्या का शॉर्ट ट्रिक से वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे पहले से हमें 1 से 10 तक तो सभी को वर्ग याद रहते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप 25 तक कम से कम वर्ग याद रखो। तो 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का 225, 16 का 257, 17 का 289, 18 का 19 का 361, 20 का 400। तो अभी ये इतने वर्ग आप याद कर लो, नहीं तो आप 9 तक वर्ग याद रखो। अभी 9 तक वर्ग याद रखने से हम वर्ग कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर कोई संख्या 50 के नियर बाई है, जैसे मान लो 53 का वर्ग निकालना है, तो इसे निकालने के लिए हम 25 याद रखते हैं। अभी ये 25 से कितनी ज़्यादा है 3, तो 25 में 3 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 28। अभी कितनी ज़्यादा थी 3, तो 3 का वर्ग करेंगे 9, ये हो गया 3 का वर्ग किया 9। 9 एक संख्या होती है, लेकिन इसे हमें 2 संख्या बना के लिखना है, इसीलिए हमने 09 लिखा। अभी देखो जैसे मैं मान लेता हूँ 52 का वर्ग, तो अभी ये 50 से कितनी ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है, तो 25 में हम 2 जोड़ देंगे, ये हो गया 27। और ये कितना है, कितनी ज़्यादा है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे, ये होता है 4। 4 एक ही संख्या है, लेकिन इसे 2 संख्या मिला के लिखना है, तो ये हो गया 2704। ये तो 50 के नियर बाई जो संख्या है, 50 के नियर बाई जो संख्या है, और जो 50 से जितनी ज़्यादा होती हैं उसे 25 में ऐड कर देते हैं, और जितना ज़्यादा होता है उसका वर्ग निकालते हैं। अभी जैसे मान लो हमें निकालना है 62 का। अभी 62 का वर्ग कैसे निकालेंगे, मैंने जैसे बताया ये 50 से कितनी ज़्यादा है 12, तो 25 में 12 ऐड करेंगे तो हो गया 37। अभी ज़्यादा कितनी है जी 12, तो 12 का वर्ग करेंगे, वो होता है 144। हमें इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट रखने हैं, लेकिन यहाँ 3 है, तो हम लास्ट वाले 2 लेते हैं और इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 3844। ये हो गई 50 के नियर बाई जो भी संख्या हैं उनका शॉर्ट ट्रिक से वर्ग कैसे निकालें। जैसे मान लो अभी है 67 का स्क्वायर, अभी ये 50 से कितनी ज़्यादा है 17, तो 17 25 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42। अभी 17 का वर्ग कितना है 289। अभी इधर 2 ही डिजिट रखना है, तो इसे इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 4489। ये तो हो गई अगर कोई संख्या 50 के नियर बाई है और 50 से ज़्यादा है। अगर कोई संख्या 50 से कम है मगर 50 के नियर बाई है, तब हम कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से। देखो जैसे मान लो ये है 47, अभी इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये 50 से कितना कम है 3, तो 3 को 25 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22। अभी 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 9, मगर 9 अकेला नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 09, तो ये हो गया 2209। अभी जैसे मान लो 42 है, अभी इसका स्क्वायर पता करना है, तो ये 50 से कितना कम है 8, तो 8 25 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17। और कितना कम था 8, अभी 8 का स्क्वायर करो 64। इधर 2 डिजिट हैं तो कोई ऐड नहीं करेंगे, कोई माइनस नहीं करेंगे, ये हो गया।
ये तो हो गया 50 के, अगर कोई संख्या 50 के नियर बाई है लेकिन 50 से कम है। अगर कोई संख्या 50 के नियर बाई है और 50 से ज़्यादा है, ये दो तरह का हो गया। अगर कोई संख्या 100 के नियर बाई है तब कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये है 92, अभी इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई संख्या 100 के नियर बाई है तब कैसे करते हैं, उसके लिए क्या होता है, ये 100 से कितनी कम है, 8, तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो ये होगा 84। और कितना कम था, 8 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 8464। अभी इसमें हमें 25 याद नहीं रखना है, लेकिन जो 50 के नियर बाई थे उनमें हमें 25 जो संख्या है वो याद रखनी थी। अभी देखो जैसे मैं निकालता हूँ 102 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 102 का फाइंड आउट करना है। अब ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 2। पहले क्या था, मैंने अभी जो 92 का निकाला था तो वो 8 कम था, तो उस संख्या में से 8 माइनस कर दिया था। लेकिन यहाँ क्या है, ये 100 से 2 ज़्यादा है, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 104। अब ज़्यादा कितना है, 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4। लेकिन हमें जो ये वाली संख्या है ये 2 डिजिट में लिखनी होती है, तो 04, तो इसका स्क्वायर हो गया 1004। अब देखो अगली संख्या देखते हैं, जैसे हमें निकालना है 108 का स्क्वायर। तो अब बताओ ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो इसी संख्या में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 116। लाइन खींच लेते हैं। अब 100 से कितनी ज़्यादा थी, 8 ज़्यादा थी, तो हम क्या करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग होता है 64। ये 2 डिजिट हैं, तो बस इस संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये हो गया 108 का स्क्वायर। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। देखो अभी तो जैसे मान लो अभी ये संख्या है 82, अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इसका करने के लिए ये 100 से कितनी कम है, ये 100 से कम है 18, तो इसमें से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 64। 18 माइनस किया तो बचेगा 64। अब 18 माइनस किया है तो 18 का ही वर्ग करेंगे, 18 का वर्ग होता है 324। मगर हम इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट रखने, तो इस संख्या को इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 6724। ये 82 का स्क्वायर है। अभी मैंने आपको 2 ट्रिक बताई हैं कि जो संख्या 50 के नियर बाई है, जो संख्या 50 के नियर बाई है, अगर 50 से ज़्यादा है तो उसे 25 में ऐड कर देते हैं, अगर 50 से कम है तो उसे 25 से माइनस कर देते हैं। और जो संख्या 100 के नियर बाई, जैसे अभी मान लो ये है 97, अभी इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये 100 से कितना कम है, 3, तो इसमें से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 94। अभी 3 कम किया है ना, तो 3 का ही वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 09, तो ये हो गया 9409। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अभी देखो एक और मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर 2 डिजिट का नंबर है कोई और उसके लास्ट में 5 है, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55, 65, 75, 85 और 95, इनका अगर वर्क करना है तो इनके वर्क करने के लिए बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, और वो ऐसे है। देखो इस संख्या का वर्क कर लो, कितना हो गया 25। अब इस संख्या में 1 जोड़ दो, कितना आया 2, उस 2 का गुणा इसमें कर दो, 2 एकम 2,
ये हो गई शॉर्ट ट्रिक और ये इसका वर्ग होता है। अभी देखो अगला आपकी समझ में शायद ना आया हो, अभी देखो आगे वाला, ये है 5, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब ये संख्या कितनी है 2, 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, और उस 3 का इस 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये 25 का वर्ग होता है 625। अभी देखो 35 का वर्ग, 5 का वर्ग कर लिया। अब ये संख्या कितनी है 3, इसमें 1 ऐड कर दो कितना हो गया 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो गया 12। ये इस संख्या का वर्ग हो गया। अभी इसका अगले का देखते हैं, ये 45 का ये हो गया 25। अब 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 का गुणा 4 में करेंगे 20। अभी ये 25, 5 है, 5 में 1 ऐड करो कितना हो गया 6, 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो गया 30। अभी देखो 25 इस संख्या का वर्ग कर लिया। अब इसमें 1 ऐड कर दो 7, 7 का 6 में करेंगे 42। अभी देखो 5 का वर्ग 25, ये 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 8 का गुणा 7 में करेंगे तो ये हो गया। अभी देखो आगे 5 का वर्ग 25 और 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 9 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 72। अभी इसका 25 और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10। ये अगर संख्या के लास्ट में अगर 2 डिजिट की संख्या है और उसके लास्ट में 5 है तो उस संख्या का लास्ट वाली संख्या का वर्ग कर दो और जो पहली संख्या है उसमें 1 ऐड करके उसका मल्टीप्लाई कर दो। इसका वर्ग किया, इसमें 1 ऐड कर दिया 3 दूनी 6, इसका वर्ग किया, इसमें ऐड कर दिया 4 तिये 12, 1 इसका वर्ग किया और इसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया 20, इसका वर्ग किया, इसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया 30। तो हम इस तरह से 15, 25, 35, 45 और 55 इन सारी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये तो रही बहुत छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक, लेकिन इन संख्याओं के लिए कम से कम हमें 20 या 25 तक वर्ग आने चाहिए। अभी देखो मैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि हमें ये सारी शॉर्ट ट्रिक याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। जैसे अभी देखो मैं 72 का वर्ग मुझे ज्ञात करना है, और ये ट्रिक सभी के लिए लागू होगी जो 2 डिजिट के नंबर हैं। देखो अभी इसके लिए कैसे करते हैं, एक तो ऐसे कर सकते थे, ये 50 के नियर बाई है वैसे भी कर सकते हैं, या 100 के नियर बाई है वैसे भी कर सकते हैं। अब एक इसकी और दूसरी ट्रिक है, वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। अगर 2 डिजिट का स्क्वायर ज्ञात करना है तो सबसे पहले इस संख्या का वर्ग करते हैं, कर दिया 2 का वर्ग 4। अब दूसरा स्टेप, ये तो पहला स्टेप हो गया पहली संख्या का वर्ग। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इसमें इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, 7 दूनी 14 और 14 का गुणा 2 में करेंगे 28 की 8 और हासिल 2। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, इस संख्या का वर्ग करते हैं तो 7 7 49 और 2 51, ये हो गया इसका वर्ग। अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है तो उसे ऐसे हम वर्ग कर सकते हैं। शायद अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा। दूसरा मैं एक और बताता हूँ, जैसे मान लो ये है 46 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसका पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया 36 कैरी 3। अभी क्या करते थे, दूसरा स्टेप क्या था, इन दोनों का आपस में गुणा, 6 चौके 24 और उसका 2 में गुणा, 24 दूनी 48 और 3 हासिल है, कितने हो गए 51 हासिल 5। तीसरा स्टेप क्या है, इसका वर्ग कर दो, 4 चौके 16 और 5 ये वर्ग हो गया। अभी इससे आप चाहे वो 50 के नियर बाई है चाहे 100 के नियर बाई है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको। 69 का स्क्वायर करना है तो पहला स्टेप क्या है, इस संख्या का वर्ग कितना हो गया 81 हासिल 8। दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा, 9 छिक्के 54, 54 दूनी 108 और 8 116 हासिल 11। अब इसका वर्ग, 6 छिक्के 36 और 11 47, ये इसका वर्ग हो गया। यानी 2 संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम इस तरह से, अच्छा मेथड है। अभी ये तो 2 संख्या का हो गया, अभी हम सीखते हैं 3 संख्या का।
दो संख्या का वर्ग करने के लिए, अभी तीन संख्या का वर्ग करने के लिए जैसे एक मेथड रहता है, जैसे हमें 845 का वर्ग करना है तो लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, 800 प्लस 45 का होल स्क्वायर कर दो। उसके लिए 800 का वर्ग प्लस 45 का वर्ग प्लस 2 गुणा 800 गुणा 45 कर सकते हैं। इससे तो अच्छा इसे ऐसे ही कर लो। फिर शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका इसमें गुणा कर दो, फिर इसका इसमें कर दो, फिर इसका इसमें कर दो, फिर जोड़ लो, उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन इसके लिए एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो थोड़ा टफ है, टफ इन द सेंस आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप इसके 10 स्क्वायर निकाल के देखोगे तीन संख्या के, तो आपके वो समझ में आ जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आपके एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप 2-3 बार करोगे तो समझ में आने लगेगा। सेम इसका ही है, तीन संख्या का जैसे दो संख्या का बताया था। अभी हम इस पहली संख्या का वर्ग करते हैं, कितना होता है 25 और हासिल 2। अभी ये 1 का हो गया। अभी हम इन दोनों के साथ क्रिया करते हैं। दो संख्या होती थी तो क्या करते थे, इन दोनों का गुणा, 5 चौके 20 दूनी 40 और 2 42 की 2 हासिल 4। अब ये तीन संख्या का है, अगर तीन संख्या हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना करते हैं। 8 पंजे 40 दूनी 80 और इस संख्या का वर्ग कर देते हैं। 4 चौके 16 और 80 96 और 4 हासिल है, कितने हो गए 100 हासिल 10। अब हमारे यहाँ तीन डिजिट हो गए, तो हम एक डिजिट को कट कर लेते हैं। अब ये 2 डिजिट वाले हैं, तो 2 डिजिट के लिए कैसे करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना करते हैं। 8 चौके 32 दूनी 64 और 10 74 हासिल 7। अभी यहाँ एक संख्या का हो गया, इसे भी काट देंगे। अब ये बची लास्ट, अब लास्ट का क्या करेंगे, इस संख्या का वर्ग कर देंगे। 8 अट्ठे 64 और 7 71, ये हो गया इस संख्या का वर्ग। ये आप एक बार में समझ में नहीं आएगा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ में आने लगेगा। जैसे अभी मैं देता हूँ आपको 3 2 1 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहली संख्या का वर्ग 1 हो गया। अब 2 संख्या हो गई, अब 2 संख्या का करना है तो इसका गुणा इसमें करेंगे और 2 गुना कर देंगे। 1 दूनी 2, 2 का करेंगे 4। अब तीसरा स्टेप, अगर 3 संख्या है तो क्या करते थे, बाहर वालियों का गुणा करके 2 गुना और बीच वाली संख्या का वर्ग करके जोड़ देते हैं। 3 एकम 3 और उसका 2 गुना करेंगे तो 6 और 2 का वर्ग 4, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1। अभी यहाँ 3 संख्या हो गई, तो यहाँ से एक संख्या को कट कर दो। अब इन 2 बची हैं, 2 का कैसे करते थे, इन दोनों का आपस में गुणा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1। अब यहाँ 1 लिख लिया तो इसे कट कर दो। 3 तिये 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। ये इस संख्या का वर्ग हो गया। अभी देखो मैं और आगे बताता हूँ, नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो ये सबसे अच्छा मेथड है किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए। देखो मैं ले लेता हूँ 452 का वर्ग ज्ञात करना है। तो पहला स्टेप क्या होता था, पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या 2 का वर्ग 4। अभी एक संख्या का हो गया, अब इन दोनों में क्रिया करते हैं। 5 दूनी 10, दोनों का आपस में गुणा और उसका 2 गुना, 10 दूनी 20, 20 का 0 कैरी 2। अब 2 का हो गया। अब 3 का करना हो, 3 संख्या हो तो क्या करते थे, बाहर वाली का गुणा करके 2 गुना और बीच वाली का वर्ग करके जोड़ देते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 25, 16 और 25 41 और 2 43 कैरी 4। अब यहाँ 3 संख्या हो गई, तो हम इसमें से एक संख्या काट देते हैं। अब 2 संख्या बची, 2 संख्या में वर्ग करने के लिए क्या करते थे, इन दोनों का गुणा, 5 चौके 20 और 2 गुना कर दो, 40 और 4 44 की 4 हासिल 4। तो अब एक संख्या और हो गई, तो फिर इसे कट कर दो। अब इसका वर्ग 4 चौके 16, 16 और 4 20, 852 का वर्ग ये होता है 20 43 0 को। अभी मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ, लेकिन जब तक आप इसके 10 से 15 सवाल खुद से नहीं करोगे आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आप समझ में भी आ गया होगा तो जब
इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम में देखोगे तो सोचोगे मुझे बताया तो था सर ने, लेकिन याद नहीं आ रहा है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, और आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कितना भी 3 संख्या का बढ़ाते हैं। अभी जैसे मैं निकालता हूँ 6 2 3 का स्क्वायर ज्ञात करना है। देखो अभी आपकी शायद समझ में आने लगा होगा। इसका वर्ग करेंगे 3 3 9। अब 2 संख्या का 3 दूनी 6, 6 का 2 गुना 12, 12 क्या 2 हासिल 1। अब 3 संख्या हो गई। 3 संख्या के लिए क्या करते थे, बाहर वाली का गुणा करके 2 गुना 36 18 दूनी 36, और बीच वाली का वर्ग करके जोड़ दो। 36 तो वो हो गए, 2 का वर्ग 4, 36 और 4 40 और 1 41 हासिल 4। अब यहाँ 3 संख्या हो गई तो लास्ट वाली संख्या को कट कर दो। अब ये 2 बची, इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 और उसका 2 गुना कर देंगे, 12 दूनी 24 और 4 28 हासिल 2। अब इसे कट कर दो। अब इसका वर्ग करेंगे लास्ट वाली का, 6 छक्के 36 और 2 38, 623 का वर्ग होता है 38 81 29। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना उसका, और देख अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आपकी समझ में आएगा और आप कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो यहाँ समझ भी गए होगे तो कुछ दिन में भूल जाओगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस करना और देखना आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और नहीं कर पा रहे हो तो भी कमेंट करना, और कर पा रहे हो तो भी कमेंट करना। थैंक यू।